नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अब आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के रिलेटेड पहले आपका री एग्जाम कम्प्लीटली हो चुका है। आंसर की भी आ गई है, आप लोगों ने अपने आंसर की मैच कर ली होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, जो री एग्जाम हुआ आपका, आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे अपनी मतलब सच नहीं मानेंगे। ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है या सिलेक्शन आपका पक्का होगा। क्योंकि कोई भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं ना, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग में 5 महीने 6 महीने मतलब 1 साल तक भी यहाँ लग जाता है। तो इसी के बीच में यूके ट्रिपल एस सी ने एक अपना नया नोटिफिकेशन जारी जो किया, इसका जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिल होने, वो आपके कब से होंगे? 22 जून से। कब से होंगे? 22 जून, मंडे से होंगे। ठीक है, तो 22 जून से आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो इसका सिलेबस भी आ चुका था, एक इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी थी। बट आज हम यूके ट्रिपल एस सी जो कनिष्क सहायक, ठीक है, जो आपके सिविल न्यायालय हैं, ठीक है, आपका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, आपके कुटुंब न्यायालय जो भी है, तो वहाँ पे स्टेनोग्राफर और कनिष्क सहायक के लिए जो यहाँ पे आवेदन हुए आ रहे हैं। ठीक है, 398 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है टोटल। तो 400 पद है और काफी इंपॉर्टेंट। अभी आपका और दूसरा कोई एग्जाम भी नहीं है, तो अभी आपको फोकस करना है ओनली इसी एग्जाम पे। ठीक है, अब ये एग्जाम देखिए, ये एग्जाम जो है आपका सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, कोई भी बदलाव नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा अच्छे से, और एक एक करके चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि आपको कैसे टारगेट करना है, आपके रीजनिंग को कैसे लेके चलना है, आपको जीएस कैसे लेके चलना है, हिंदी। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 140 क्वेश्चन है। और इससे पहले यूके ट्रिपल एससी के और एग्जाम होते हैं, वहां पे आप 100 नंबर का पेपर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली बात से मार्क्स भी बढ़ेंगे। अब इस एग्जाम को लेके जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। देखिए, टेलीग्राम भी आपका बंद है, तो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे होंगे, नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, आपके जो भी डाउट है वो वहां पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके आज 18 तारीख 19 तारीख का, अभी 4 दिन और है, 22 के बाद ही यहाँ पे आपका जो टेलीग्राम है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो 2-3 दिन के लिए आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो एक एक करके समझते हैं ये एग्जाम क्या है, कब होने वाला है एग्जाम, आपको किन चीज़ फोकस करना है, जो गलतियां आपकी री एग्जाम में हुई या इससे पहले आपके जो एग्जाम थे वहां पे जिस पोर्शन पे आप में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, या नंबर आ भी रहे हैं, तो क्योंकि आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आगे आपके आर बड़े एग्जाम आने वाला है, अपर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है। फिर कहीं ना कहीं आपका अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर में आप अक्टूबर में आपका यहाँ पे कनिष्क का एग्जाम भी है, और ये वाला एग्जाम भी आपका अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको एक एक बार समझते हैं और जो चीजें हैं आपको वहां पे वो क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम चीजों को देखते हैं एक बार, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, मैंने दिखा भी दिया, पहली बार देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ठीक है, तो इसके लिए 140 अंक की है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके वो भी कितने हैं? 140 रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका, अंक भी 140 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं यहीं पर चीजों को डिस्क्राइब भी करते हुए चलूंगा कि आपको चीजें कैसे करनी है। सबसे पहला आपका जो भाग 1 है, ठीक है, तो भाग 1 में आपने देखा होगा सामान्य ज्ञान, जिसमें उत्तराखंड और शेष। तो देखिए, मैक्सिमम आप जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न देखते हैं, ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, 40 नंबर उत्तराखंड जी के पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जो जीएस है, आप यहाँ पे 40 नंबर का पढ़ते थे, जिसमें आपका पूरा ही उत्तराखंड की यहाँ पे क्या आ गई, इतिहास भी आ जाएगा। ठीक है, इतिहास के बाद उत्तराखंड का भूगोल भी इसमें आ जाता है, उत्तराखंड का कल्चर संस्कृति भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और आपका जो स्टैटिक जीके है उत्तराखंड का वो भी आ जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, करंट सब कुछ। तो वो आपका 40 नंबर का था। ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है, आपने एग्जाम दिया है, 1-1.5 साल बाद एग्जाम हुआ है, 2 बार एग्जाम हुआ है, तो आप तैयारी अच्छे से की होगी। जहां पे आपने कुछ चीजें लैक करी है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है ना, ये आने वाला है आपका 56 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आप 40 नंबर का पढ़ते हैं, यहाँ पे आप 56 नंबर का पढ़ते हैं। मैं भी आपको आगे सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ, सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, सेम यूके ट्रिपल एससी का जो वीडियो एग्जाम सहायक जो भी सिलेबस है, सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आता है, तो आपको यहाँ पे 14-16 नंबर का और पढ़ना है। सिंपल है, 40 नंबर आप जो पढ़ते आ रहे हैं, 16 नंबर का आपको और पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो 56 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर, यहाँ पे उत्तराखंड का जो जीएस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी हुई है, आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर अन्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, इसमें भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये खाली यहाँ पे ऐड करा हुआ है। ये आएगा 14 नंबर का। अब ये सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आपका एक क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड से बड़ा राज्य कौन सा है वीडियो के एग्जाम में,
तो हिमाचल प्रदेश ऐसे ही हिमाचल के बारे में पूछ लेगा, या हिमाचल प्रदेश में अभी देखिए टॉन्स रिवर पे क्या हो रहा है, एक ये आपका जो रिवर ही बन रहा है, ठीक है, बनने वाला है बांध वगैरह, कुछ भी पूछ सकता है, कभी हरियाणा का पूछ लेगा, वहां पे जो सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन ये जो है ना, 14 नंबर, ये कोई नया नहीं है, आप पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप जनसंख्या का पोर्शन पढ़ते हैं, आप वन का पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है करके, वही चीजें हैं, बस इनने यहाँ पे क्या कर दिया, 14 नंबर अलग से यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। बट आपको जो जीएस आप पढ़ते हैं, स्टडी जीके, वही यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इसमें कोई नया नहीं है, इसमें आप करंट अफेयर वाला भी इसमें ऐड हो सकता है, कौन सी स्कीम कहाँ पे चली है, इस टाइप से, बस सिंपल है। 70 नंबर आप जो पढ़ रहे हैं, 70 नंबर पहले वाला पोर्शन में, इसमें आपको 56-56 नंबर का उत्तराखंड पढ़ना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए 56 नंबर आप पढ़े, करंट अफेयर भी इसमें आगे ऐड है, तो वो 8 नंबर क्वेश्चन पूछने वाला है। यहाँ पे देखिए समसामयिकी 8 नंबर, तो इसमें ये होगा, क्या पता उत्तराखंड में यहाँ पे 4 नंबर करंट अफेयर में उत्तराखंड के इसमें पूछ दे, या यहाँ से 4 नंबर उत्तराखंड में यहाँ डाल दे, तो यहाँ 60 नंबर का उत्तराखंड पूछ लेगा, तो वो तो अलग बात है। बट अभी आपको जो तैयारी करनी है वो 70 नंबर इसके लिए करनी है। और आप जो बी देखिए यहाँ बुक से बता दूं, आप अगर बीएस की पढ़ते होंगे, ठीक है, या आप कोई भी बुक, दूसरी बुक आप परीक्षा वाली पढ़ते होंगे, देखिए परीक्षा वाली तो इतनी इवेंट है नहीं, क्योंकि यूके ट्रिपल एस के एग्जाम के लिए सिलेबस थोड़ा कम है उसमें, ठीक है, यूके पीएससी के लिए इनफ है वो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बीएसनी की आप जो बुक पढ़े होंगे, या आपके जो कोचिंग आपने ली होगी वहां के नोट्स होंगे, आपके कोचिंग के नोट्स होंगे, या आप उत्तराखंड की दूसरी कोई बुक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बीएसनी की तो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप दूसरी कोई बुक पढ़ रहे होंगे, तो आप जो बुक पढ़ी थी आपने अभी एग्जाम में, वही बुक पढ़नी है आपको, बुक यहाँ चेंज नहीं करनी है। क्योंकि मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चन इस बार ऐसे आए थे, जो अजराव जी की बुक से तो होते ही, वो हिस्ट्री हर कोई पढ़ता है, कुछ क्वेश्चन इसमें बद्रीदत्त पांडे जी की बुक से हिस्ट्री। अब आपको वो बुक नहीं पढ़नी है, वो बहुत मोटी बुक है, उसकी लैंग्वेज भी बहुत अलग है। आपको 2 क्वेश्चन, अब जरूरी थोड़ी है अगली बार उसी से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर वो 2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आए तो कोई बात नहीं ना, आपने 56 नंबर जो है, इसमें 54 नंबर तो आप कर लेंगे, यहाँ पे एक ही आपकी बुक से आए होंगे। तो आपको बुक चेंज नहीं करनी है। मैं बार बार देखता हूँ लोग बुक्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं एग्जाम होते ही। आपको बुक आपकी चेंज नहीं करनी है, बस आपने जो चीजें पढ़ी थी उसको फिर से आपको रिवाइज करना है 2 महीने, क्योंकि इस एग्जाम की जो डेट है वो अभी टेंटेटिव डेट दी हुई है, वो आपका अगस्त दी हुई है, ठीक है। 23 अगस्त को ये एग्जाम डेट दी हुई है, 22 या 23 है, ठीक है। अभी आपको इसके अकॉर्डिंग अभी आपका पूरे 2 मंथ है, ठीक है। अभी आपके पास 63 दिन का टाइम है। कितने दिन का है? 63 दिन का आपके पास टाइम यहाँ पे रहने वाला है। तो पहला बात हमने देख लिया कि उत्तराखंड के लिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए, और साथ में टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, ठीक है। उसको देखते हैं, अभी टेस्ट के बारे में बताते हूँ आगे को आपको। इसके बाद देखिए 70 नंबर जब कंप्लीट होते हैं ना, अब आते हैं हम सामान्य अध्ययन भाग 2 पे आते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो 70 नंबर है, जीएस में बहुत से लोग कहते हैं कि सर उत्तराखंड तो हम पढ़ लेते हैं, जीएस में नंबर नहीं आ पाते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। अब देखिए यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं ना, यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं, उसमें देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी यार, क्योंकि मैं चीजों को एक एक डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक मैं यहाँ पे टाइपिंग बताने वाला हूँ, स्टेनो क्या होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्टेनो क्या होता है, टाइपिंग कैसे होगी, इसमें आपको क्या चीजें करनी है, क्योंकि कनिष्क में भी वो सब बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस का, फिर हम एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है धीरे धीरे वो कैसे होने वाला है, ठीक है। देखिए हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे 14 नंबर। अब देखिए बेसिकली हिंदी के क्वेश्चन आप कितने पढ़ते हैं? 20 पढ़ते हैं। बस यहाँ पे आपको वही 20 क्वेश्चन जो थे, बस आपको यहाँ पे 14 नंबर का पढ़ना है, ठीक है। बस ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको जो पढ़ना है ये 20 नंबर का यहाँ पे ये पढ़ना है, इसको एक बार देख लो। देखिए ठीक है, तो हिंदी आपका 20 नंबर 14 नंबर का पढ़ना है, सेम सिलेबस है, आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग, ये आपकी रीजनिंग दी हुई है। रीजनिंग आपकी बेसिकली 10 नंबर की आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर के 2 क्वेश्चन कम कर दिए हैं, ठीक है। अब जिसकी रीजनिंग में प्रॉब्लम थी, आपको 8 नंबर की रीजनिंग तो यहाँ भी पढ़नी है, ठीक है। इसमें सिलेबस पूरा दिया है, वो मैं धीरे धीरे देखिए, इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, वहीं से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आपको जो रीजनिंग के 40 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं ना, वो 40 के 40 नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का एक पैटर्न है, वो अपने सिलेक्टेड 10 से 11 चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है घुमा के, ठीक है। उसमें भी 2-3 चैप्टर तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन वाला हो गया, ब्लड रिलेशन, वहां से एक क्वेश्चन आता ही है हमेशा, ठीक है। वो मैं अलग से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे मिलती जाएंगी वीडियो। इसके साथ है देखिए कंप्यूटर। अब देखिए नॉर्मली आप देखते होंगे जब 5 नंबर की कंप्यूटर पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे इतने 8 कर दिया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, 3 क्वेश्चन बढ़ा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर हो गया है, पढ़ना आपको वही है, कोई चेंज नहीं है। अब देखिए इतिहास। अब बेसिकली आपने देखा होगा ना, ये यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न रहता है 100 क्वेश्चन वाला, ठीक है, ये भी यूके ट्रिपल एससी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं पुराने पैटर्न के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना यूके ट्रिपल एससी में, यहाँ पे जब आप 30 नंबर का जीएस जब देखते हैं, ठीक है, रीजनिंग को हटा के 30 नंबर का जीएस जो आता है, इसमें आपका ये मान के 5-5 नंबर सभी सब्जेक्ट आते, 5 पॉलिटी आता था, 5 ज्योग्राफी आता था, 5 इकोनॉमिक्स आता था, यहाँ पे 5 आपका ज्योग्राफी आता था, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, 5 नंबर की करंट अफेयर आती थी, और 5 नंबर का आपका यहाँ पे कंप्यूटर आता था। तो देखिए 5-6 30 नंबर, ठीक है। तो 6 के 6 सब्जेक्ट को यहाँ पे 5-5 नंबर में डिवाइड कर देता था। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, इतिहास
भूगोल, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये सब मिला के इसने 8-8 नंबर कर दिया। और यहाँ पे समसामयिक करंट अफेयर भी 8 कर दिया। यहाँ पे 5-5 थे, यहाँ पे 8-8 कर दिया है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिए हैं। ये बेसिकली वही है, क्योंकि यहाँ 70 नंबर का है ना ये भी, तो टोटल मिला के 70 नंबर ये और 70 नंबर ये, टोटल आपके 140 नंबर हो रहे हैं। और पहले आपका 100 नंबर का पेपर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट वाइज ही बनेंगे। बस एक बार यहाँ पे एक अच्छा कर दिया है, जैसे आप नॉर्मली पेपर देते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कभी 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आ जाते हैं, कभी 7 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, बट यहाँ पे फिक्स किया है कि 8-8 क्वेश्चन। देखिए अब ये भी कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें 9 क्वेश्चन पॉलिटी के हो सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन करंट का जैसे स्कीम का है, वो पार्ट तो आपका इकोनॉमी का भी है और वो करंट अफेयर पार्ट भी है, तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक टेंटेटिव दिया है कि हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 भी हो सकते हैं पॉलिटी के, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 भी हो सकते हैं, बट 8 आएंगे ये बोला गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप नॉर्मली आपने जो 5 क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने बुक पढ़ी थी, आप पॉलिटी की जो बुक पढ़े थे, इकोनॉमिक्स की जो पढ़े थे, तो आपको अब 8 नंबर की तैयारी करनी है, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहीं बढ़ा दिए, कहीं घटा दिए। 20 नंबर की हिंदी थी, यहाँ पे 14 कर दिए। यहाँ पे आपका रीजनिंग 5 की थी, 8 कर दिया, बाकी ये सब बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड आप 40 नंबर का पढ़ते थे, तो यहाँ पे 56 नंबर का कर दिया है। ठीक है, सिंपल वही है आपका। अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए पहले हम जब हिंदी की बात करते हैं, अब देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश वगैरह आएंगे नहीं आएंगे। देखिए सिलेबस में दिया है, जैसे इससे पहले जो पेपर होते थे आपने देखा होगा, वहां पे उत्तराखंड के जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे ज्यादा पूछता था। इस बार वो नहीं पूछे, वो तो आयोग के ऊपर बात है, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, तो ये मेंशन है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सिलेबस में ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी भाषा, जो आपके भाषा के प्रकार हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जो कार्यालयी भाषा आप लोग देखते हैं, ठीक है, जिसमें आप पत्र लेखन वगैरह करते हैं, हिंदी की जो बोलियां हैं, ठीक है, सोरसरी अपभ्रंश हो गया, जो आपका पूर्वी पहाड़ी हो गया, मध्य पहाड़ी जो आपकी बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही पूर्वी हिंदी की बात हम करेंगे, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे, तो राजस्थानी हिंदी, ये सब आपका रहने वाला सिलेबस है। इसके बाद लिपि वर्णमाला, तो सिंपल है, जो लिपि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछता है। स्वर एवं व्यंजन की बात हम करेंगे। हिंदी वर्तनी में देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान देना, जब सिलेबस आप पढ़ेंगे ना, सिलेबस को पढ़ना, मैं क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध, विश्लेषण, विराम चिन्ह, हिंदी अंक वगैरह हैं, बट एक चीज ध्यान देना, जब आप शब्द रचना की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, क्रियापद, ये सब दिए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक अलंकार थानी यहाँ ऐड किया हुआ है। अलंकार पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रिंट नहीं हुआ है, तो हर पेपर में देता है, तो अलंकार है सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद संधि भी है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि संधि नहीं है, आप देख सकते हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो शब्द भंडार भी तत्सम, मतलब सेम सिलेबस है जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, वही आगे पढ़ते हुए जाइए। आपको कुछ नहीं करना, आपके जो नोट्स हैं रिवाइज कीजिए। अगर आपने, ऑब्वियसली बात है, आपने पेपर दिया वीडियो, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो पेपर अभी हुआ है ना, उस 100 नंबर के पेपर को फिर से एक बार दोबारा खोलिए। और इससे पहले, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने इससे पहले भी जो और पेपर, इसका एनालिसिस में करवाऊंगा अभी, ठीक है, इससे पहले के पेपर भी मैंने एनालिसिस करवाया था कि आपको कहाँ पे चीजें करनी है। मैंने पहले कहता था 70 क्वेश्चन आपके ना बेसिक आते हैं सबके, इस बार भी वही हुआ। हाँ, 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा मॉडरेट टाइप आते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको पता होता है, तो क्वेश्चन 20 ही आते हैं टफ। ठीक है, तो आपको पढ़ना उसी टाइप से है, आपका बेसिक, जैसे मैं इससे पहले टेस्ट करवाया था, मैं बेसिक क्वेश्चन करवा रहा था, तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन, तो मुझे बहुत से कमेंट करते थे, सर ऐसा थोड़ी यूके ट्रिपल एससी पेपर पूछता है, ये तो आप पुराने पैटर्न पे पेपर कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए, रिपीटेड होते हैं, 30 क्वेश्चन टफ होते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन वही होते हैं जो बेसिक ही होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं अपने टेस्ट सीरीज में हमेशा कहता था बेसिक पे फोकस करिए, बेसिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके साथ ही हिंदी में लोकोक्ति, मुहावरे सब दिया हुआ है। पत्र लेखन में टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी, सब सेम है। देखिए यहाँ पे हिंदी कंप्यूटिंग में भी है, और फॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट सब दिया हुआ है। हिंदी में जो आप देखिए कवि रचिता पढ़ते हैं, ठीक है, तो रचनाओं में देखिए आप लोग रचना जब पढ़ते हैं तो सेम है, उत्तराखंड और एनसीईआरटी के। हाँ, पद्य और गद्य दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद जी से यहाँ पे सब दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, रीजनिंग में आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड पुराने पेपर उठाइए, अब तो 9 पेपर हो गए नए पैटर्न पे, तो उनके जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और अभी जब ये 2.5 घंटे का पेपर हो रहा है 140 का ना, मैंने बताया नहीं, बताया था फिर से, ये आपका पहले 2 घंटे मिलते थे, अब आपके पास यहाँ पे 2.5 घंटा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं 40-100 में से, तो आपको 2.5 घंटे एक्स्ट्रा, आधा घंटा और मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, पेपर सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही रहेगा, पेपर आपको मिलेगा वहां पे, उसका आपको यहाँ पे फिल करना, OMR भरनी पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग में देखिए यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल दोनों दिए हुए हैं, तो सभी सिलेबस चैप्टर है, ये धीरे धीरे मैं रीजनिंग की अभी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो 2 मंथ में आपको सिलेक्टेड अच्छे से क्वेश्चन का दूंगा, जो कि आप उतना भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आराम से आप 8 में से आप रीजनिंग में यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। रीजनिंग के बाद देखिए सभी है, ठीक है, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी इनको प्रैक्टिस करते रहना। अभी से अगर रीजनिंग में आपको नंबर नहीं आते हैं तो आपके लिए धीरे धीरे यहाँ पे मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आपको भी साथ में से प्रैक्टिस यहाँ से करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अब आते हैं कंप्यूटर की बात। देखिए अब कंप्यूटर कितना है, 8 नंबर का है। कितना है, 8 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर रहने वाला है, ठीक है। तो 8 नंबर कंप्यूटर में आपको पूरा ही पढ़ना है। इकाई मूल अवधारणा है, इकाई 1 में दी हुई है, जिसमें कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है, कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ना है। ये सिलेबस देख लेंगे। देखिए अब मैं एक एक लाइन नहीं बोलूंगा, क्योंकि आगे आपको एक स्टेज बताने की चीजें कैसे यहाँ पे लेनी है, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है, स्प्रेडशीट दी हुई है, प्रस्तुति सॉफ्टवेयर दी हुई है, इंटरनेट के काम करना, इंटरनेट कैसे काम करता है, ईमेल भी चैप्टर दिया हुआ है, और साइबर सुरक्षा भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो ये पूरा आपको दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह, जो वायरस वगैरह, वॉर्म हो जाए, ट्रोजन जो होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है, मेलवेयर क्या है, ये आपको सब यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी भी क्वेश्चन बने थे यहाँ से। इसके साथ अब देखिए इतिहास की बात करेंगे, तो सिलेबस फ्री वही है। आप प्राचीन इतिहास, इस बार जो प्राचीन इतिहास क्वेश्चन थे ना, थोड़ा डीपली क्वेश्चन थे, ठीक है। काफी डीपली क्वेश्चन थे मैं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ लेते इस बार, वो पहले क्या होता था मॉडर्न से पूछता था, इस बार मॉडर्न से कम पूछे, तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए इंसिडेंट से। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लेते, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं भी बन पाए किसी से भी, ठीक है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उत्तर मौर्य काल, इस बार गुप्त से भी क्वेश्चन पूछ लेते कनिष्क वगैरह के, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो कुषाण वगैरह जो है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते इस बार, ठीक है। तो हर्षवर्धन वाले यहाँ पे, ठीक है, तो इनको देखे ना। इसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करूंगा, तो दिल्ली से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है यहाँ से, बस सिलेबस में दिया है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 8 क्वेश्चन पॉलिटी के, 8 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री के आने वाले हैं, तो क्या पता वो 2 क्वेश्चन यहाँ से डाल दे, 3 क्वेश्चन इधर से डाल दे, और 3 क्वेश्चन आधुनिक से डाल दे, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, बट 8 क्वेश्चन हिस्ट्री लिखा है, तो आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर नहीं है। दिल्ली सल्तनत है, बहमनी विजय साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, और मुगल काल, और मराठा और सिख पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको भी देख लेंगे। इसके बाद आधुनिक में आपको यूरोपियन का आगमन से लेके पूरा आपका जो स्वतंत्रता तक का पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, ये पूरा आपका जो 1914 से लेके जो गांधीयन एरा पूरा पड़ता है आपका, वो आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो 1915 से लेकर गांधी जी जब इंडिया आते हैं, तो यहाँ से लेकर 1947 तक का पूरा गांधीयन एरा भी पढ़ना है। बाकी जो और चीजें हैं आपको वो भी यहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे गांधीयन एरा की बात करी हुई है, ठीक है, गांधी युग लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो पढ़ना तो आपको सब चीज है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद भारत का सरकार के अधिनियम 1935, ये वो इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट और है, विश्व का इतिहास भी दिया है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, कार्ल मार्क्स वगैरह से पूछ लेता है, या फ्रांसीसी क्रांति जैसी हुई थी, इटली का कर्ण कैसे हुआ था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता, बट सिलेबस पूरा दिया हुआ है, तो आपको सिलेबस पूरा देखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो आपका इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं। अब मैं दोनों का करूंगा तो फिर ज्यादा वीडियो लंबी होगी। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी का पोर्शन। आता है क्या, आता है ज्योग्राफी का पोर्शन। ज्योग्राफी में दोनों है, इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे चैप्टर डाल दिए इनने। एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता ही है, ओरिजिन वगैरह, ठीक है, क्रस्ट कोर वगैरह, यहाँ से भी इस बार भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो आपका सियाल वाला था इस सब, ठीक है, आई थिंक वही पूछा था, सियाल वाला जो था। तो जिसको नहीं पता होगा, सीमा, सियाल, ये चीज आपको क्रस्ट वगैरह में, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाई जाएगी, आप लोग जहाँ से पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर, जो क्रॉप्स वगैरह इंडिया में, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। वही है भौगोलिक परिचय जो है, वो उद्भिद नदी घाटियां कौन कौन सी है, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है, नॉर्मली यहाँ भी आपका 8 नंबर का यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, डेमोग्राफी ट्रेंड पढ़ना है, ठीक है। तो जितने भी दिए हुए, एग्रीकल्चर के पार्ट दिए, प्रोडक्शन के बारे में बात करी है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में बोला गया है, एमएसएमई इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बार स्कीम नहीं आई थी, बट अभी इस बार 8 नंबर की इकोनॉमी है ना, स्कीम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस पेपर में आपको स्कीम देखने को मिलेंगी। मैं अभी से कह रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने जितना टाइम है, स्कीम धीरे धीरे पढ़ते रहना, क्योंकि इस बार आपको ना स्कीम कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे इस बार, तो आप इनको एक बार देख लेना, क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा सिलेबस नहीं है इकोनॉमी का। आप जैसे इकोनॉमी खोलेंगे सामने ना, तो इस चैप्टर इसको देखिए, इसको मिलाते हुए चलिए, आपका जैसे क्लियर होता है, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, फिर जनसांख्यिकी की प्रवृत्तियां पढ़ ली, भारत में कृषि की विशेषताएं आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, एमएसएमई आपने पढ़ा, टिक करते जाओ, तो बाकी आपके जो शॉर्ट नोट्स बन रहे होंगे वीक में, उनको रिवाइज करते जाओ, तो इससे चीजें आसान यहाँ पे हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है पॉलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस सभी चैप्टर डाल दिए इसमें भी, ठीक है। तो इसको मिलाते हुए आप लोग धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ने वाले, क्योंकि देखिए ये तो आपको पढ़नी है, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये पोर्शन हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे आप लोग, पॉलिटी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से लिंक करते हैं, यहीं से हमारे देश में जो शुरुआत होती है, ठीक है,
संविधान के बारे में, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो गार्डियन एरा के बारे में यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल जो इस बार भी देखिए, मैं हमेशा कहता था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल है वो हमेशा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस बार आपने देखा होगा 43 का ए, 43 का बी, इस टाइप से 40 55 का 45 जो आपका 45 का ए, वो आर्टिकल मैचिंग फॉलोइंग में पूछते थे। और मैं हमेशा कहता था कि मैचिंग फॉलोइंग में आर्टिकल पढ़ो, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है करके, ठीक है। वन लाइनर टाइम गया, अब वो चार पहले क्या करता था, एक आर्टिकल पूछता था, अब क्या कर रहे हैं, वो 4 आर्टिकल दे दे रहे हैं और उनको मैच करने को लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बाकी धीरे धीरे हम वीडियोस जो करेंगे या टेस्ट कराऊंगा तो वहां पर भी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो ये पूरा पॉलिटिका है, आप इसको पॉलिटिका एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे इंग्लिश उत्तराखंड का सिलेबस आएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में सिलेबस में कोई चेंजेस है नहीं, यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। और ये आपका 8 नंबर करंट अफेयर वाला पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। तो करंट पे तो सेम ही रहता है, इसमें टॉपिक नहीं देखने होते हैं, जो चीजें चल रही है भी चलते रहनी है। आप धीरे धीरे वीकली या डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे या वीकली आप लोग करंट अफेयर यहाँ पे करते सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड का, ठीक है। तो उत्तराखंड में सेम ही है, भौगोलिक परिचय आपका, जो यहाँ पे पर्वत चोटियां हिमनद जो वगैरह पढ़ते हैं आप लोग। उत्तराखंड का इतिहास, इस बार देखिए चंद्रवंश से काफी क्वेश्चन पूछे थे, तो आगे हो सकता है परमार वंश से पूछ ले, ठीक है, या गोरखा से पूछ ले, तो आपको ये करने हैं, ठीक है। इसके बाद नदियां वगैरह उत्तराखंड की सब, अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है। अब इस बार आपका क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के क्वेश्चन नहीं पूछे, तो अभी आप अगस्त में एग्जाम है, तो वहीं कहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट दिखा, अभी आपको पढ़ना है बजट, ठीक है, क्योंकि जो बजट है आपका पूरे साल चलेगा वो, और आपके जो भी एग्जाम होंगे बजट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पहली बार सितंबर में जब एग्जाम हुआ था तो बजट के क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार भी अगस्त सितंबर में जो भी एग्जाम होंगे कहीं ना कहीं बजट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बजट वगैरह से आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोली, लोकगीत, लोक नृत्य इस बार पूछे थे, ठीक है, चांचरी वगैरह, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे देख लेना है। आगे देखते हैं उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था में, जो आपकी उत्तराखंड के जो जनगणना वगैरह है, इस बार जनगणना भी हो रही है, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं अभी डेटा तो अभी नहीं आएगा, बट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नई जो जनसंख्या इस बार जनगणना जो हो रही है, ठीक है, तो जनगणना की थीम क्या है, कितने पैसे का सरकार ने बजट रखा है, केंद्र सरकार ने, कौन करवाता है, होम मिनिस्ट्री करवाती है या कौन करवाती है इसको, ये ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए। फिर ये आउट ऑफ, ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं वो, कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे अभी जनगणना होगी उसका डेटा अभी आएगा नहीं, क्योंकि 2-3 साल लग जाते हैं पूरा डेटा आने में। तो अभी आपको क्या पढ़ना है कि जो जनगणना है उसकी थीम क्या है, उसका मोटो, उसका जो वाक्य क्या रहने वाला है, ठीक है, उसकी थीम क्या रखी है, कितना बजट सरकार ने पास किया है, कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, तो ये चीजें होती है सिलेबस में ही होती है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक ट्रेंड में होते हैं तो आपको ही पढ़ने होते हैं, ये कहीं ना कहीं करंट का ही पार्ट यहाँ पे होता है। तो जनगणना के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी से क्लियर कर रहा हूँ, तो इन जो फोकस आपको करना है। तो पूरा उत्तराखंड का दिया हुआ है, तो आप इनको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस था। अब जब सिलेबस आपका यहाँ पे हो गया है, तो अब मैं बताऊंगा कि आपको चीजें कैसे कवर करनी है। देखिए सिंपल है, अभी आपका सिंपल में बताऊं तो अभी आपके कोई एग्जाम है नहीं, ठीक है, 1-2 महीने आपका कोई एग्जाम है नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर लियो का एग्जाम होता है, जो पर्सनल प्रसार अधिकारी वाला है, वो होगा, और दूसरा कोई एग्जाम है नहीं, बाकी जो लेक्चरर वाले हैं उनका पेपर अपने चल ही रहे हैं, ठीक है। बट अभी जो मोस्ट ऑफ ज्यादा लोग जो पेपर तैयारी करते हैं, नॉन टेक्निकल वाले जो यूके ट्रिपल एससी के फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जो आप लोग इसमें से भरेंगे। तो पहली बात तो इसका जो पैटर्न है ना, देखिए 140 नंबर का बता रहा हूँ, टाइपिंग वगैरह के बता रहा हूँ, ठीक है। तो 140 नंबर का जो पेपर है आपका, ठीक है, तो 140 नंबर का पेपर है, तो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें देखिए, जब इससे पहले ये पेपर हुआ था, ठीक है, आई थिंक 2014-15 में ये पेपर हुआ था, फिर 2019 में पेपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ थी 105 के आसपास गई थी, और यहाँ पे जो कट ऑफ थी शायद वो 109 के आसपास, 109 या 110 गई थी। तो अभी आप देखिए, ये आज से 7 साल 6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप सबको पता है, अभी तैयारी हर कोई कर रहा है, कंपटीशन बढ़ चुका है, और लोगों ने अच्छे से किताबें पी ली हैं, घोट के पी ली हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो गलतियां हो रही हैं, तो वो 1-2 नंबर से रुक रहा है। कट ऑफ भी आपने देखा होगा 70 प्लस ही जा रही है हर एग्जाम में। तो अभी आपको इस बार भी जो है ना 140 नंबर में से ना कहीं सेफ स्कोर 110 या 115, वो तो डिपेंड करता है कि एग्जाम का पेपर कैसा आता है। पर अभी से मैं कह रहा हूँ 110 115 नंबर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे भी होगा। क्योंकि इसमें देखिए, इससे कम भी कट ऑफ जाए, क्योंकि जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइपिंग है, स्टेनो है, शॉर्ट हैंड है, तो वो नहीं कर पाते, बहुत से लोग सीखते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको 110 नंबर तो क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पे चाहिए होंगे। आप वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं साथ में आपका आरओ के लिए तैयारी हो रही होगी। पीसीएस जो दे रहा होगा, पीसीएस के लिए भी आप यही सिलेबस पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उत्तराखंड सब सेम ही पढ़ते हैं। और आगे आपका जो अक्टूबर में कनिष्क का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो कनिष्क में भी आपका सेम सिलेबस रहेगा। और देखिए सिंपल कह रहा हूँ, जो कहेगा कि हमें टाइपिंग नहीं करनी है, ये पोस्ट टाइपिंग वालों के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप कनिष्क देंगे दो ना 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो वहां पर भी आपकी टाइपिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं अभी से आपको टाइपिंग पे फोकस करना है, क्योंकि ये एग्जाम और जो ये एग्जाम, ये कनिष्क का जो एग्जाम होगा 12th लेवल वाला, ठीक है, और ये जो है आपका ये ग्रेजुएट लेवल है, दोनों में टाइपिंग चाहिए। तो आपको अभी से टाइपिंग करो,
और क्योंकि ये दोनों में काम आएगा आपका, यहाँ पे भी काम आएगा, वहां पर भी काम आएगा, ठीक है। और शॉर्ट हैंड वालों के लिए जो इसमें पोस्ट दी हुई है, ठीक है, स्टेनो की, तो शॉर्ट हैंड भी आप लोग सीखे, क्योंकि शॉर्ट हैंड थोड़ा टफ पड़ती है। इससे पहले आपने देखा होगा 3 से 4 बार यहाँ पे कट ऑफ आ गई है, तो अभी से कहीं ना कहीं आप लोग शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं मुझे शॉर्ट हैंड वाले में भी जा सकती हूँ, कि 130 प्लस पोस्ट है, 130 वो है और 11 पोस्ट वो है, ठीक है, तो 141 पोस्ट इसमें भी है। तो शॉर्ट हैंड वाले के लिए 398 में से 150 पोस्ट है यहाँ पे, ये रहने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप शॉर्ट हैंड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया चीज है। अब सिलेबस को कवर कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहले मैं कहूंगा उत्तराखंड के लिए आपको बुक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बुक्स बता रहा हूँ। आप बीएचनी की पढ़ो, ठीक है, अजय रावत जी की बुक पढ़ो, क्योंकि आजकल हिस्ट्री क्वेश्चन ना थोड़ा डीप मारे हैं, ठीक है, टाइम है तो पढ़ सकते हैं। आपने अपने नोट्स होंगे, नोट्स को फोकस करो, और साथ में पीवाईक्यूज को एक बार देख लो। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज आपको देनी, मतलब टेस्ट सीरीज नहीं कहूंगा, टेस्ट आपको देने, आप चाहे कहीं से दो, आप कहीं से खरीद लो या आप यूट्यूब से लगाओ, बट प्रैक्टिस तो करनी है आपको, एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इससे पहले आपकी जगह देखे जो पेपर हुआ था वीडियो, या उससे पहले जो एग्जाम हुए थे, उन पेपरों को एक बार लगाइए, ठीक है। तो उसमें देखिए कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपके क्वेश्चन कहाँ पे नहीं आ रहे, उत्तराखंड की हिस्ट्री में नहीं आ रहे हैं, करंट अफेयर में नहीं आ रहे हैं, आपकी ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं मतलब, ठीक है, इकोनॉमी से गलत हो रहे हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये हो गया, ठीक है। दूसरा, रीजनिंग के लिए हमेशा कहता हूँ, रीजनिंग लोग आप क्या करेंगे, आपको रीजनिंग नहीं आती है ना, तो यूट्यूब पे आप सिंपल लिखो, यूट्यूब प्लेलिस्ट रीजनिंग प्लेलिस्ट लिखेंगे ना, तो दुनिया भर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां से चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग तो मैं भी करवाते रहता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान भाषा में करवाता हूँ, जो कि आपको वहीं पे याद रहती है। प्रैक्टिस आपको करनी है रीजनिंग में, ऐसा है ना, इसका पैटर्न आपको समझ लिया ना, फिर आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, ठीक है। तीसरी बात, अब मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदी, हिंदी में कुछ नहीं करना है, सिंपल आप जो आज पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़िए। हिंदी 14 नंबर की हिंदी आएगी, जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, राजपाल जी की बुक पढ़ रहे हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, कहीं से हो जाएगा, या आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसके बाद जीएस जो आएगा ना आपका, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जीएस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इस बार जीएस ना 70 नंबर की है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 70 नंबर जीएस में, क्योंकि इससे पहले जो जीएस पढ़ते हैं, मतलब हिंदी हटा के 50 नंबर मान रहा हूँ, ठीक है, हिंदी 14 नंबर हटा दो, तो जीएस आपका 55 नंबर मान लो, ठीक है। तो 55 नंबर की अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके पास जो भी बुक्स हैं जीएस के लिए, मैं नहीं कहूंगा बुक्स अलग अलग मार्केट में, कोई एसएससी वाली बुक पढ़ता है, कोई जीएस वहीं से आता है, बस इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले इसका 25-30 नंबर का पोर्शन था, अभी इसका डबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जो कहता है कि मुझे जीएस नहीं आती है, उत्तराखंड और रीजनिंग से हिंदी से मैं कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 140 नंबर में से कहीं ना कहीं अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जीएस के लिए अलग से बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है करके, पर अभी बेसिक जो है, एटलीस्ट आप दिन में 4 से 5 घंटा दे सकते हैं, उससे ज्यादा, क्योंकि अभी पेपर कोई है नहीं, तो 4 से 5 घंटा आप डेली बेसिस पढ़िए, और हो सके तो 1 से 2 घंटा आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अभी से मैं अभी से कह रहा हूँ, टाइपिंग प्रैक्टिस अभी से कीजिए, क्योंकि इस जॉब में जितनी भी पोस्ट है 398 पोस्ट ये, और आगे भी आपकी जो एक नई कनिष्ठ सहायक की भर्ती आएगी अक्टूबर में, उसमें भी आपकी जो 400-500 पोस्ट आएंगी, उसमें भी सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग है। तो टाइपिंग अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में कितने भी नंबर लाएंगे, टाइपिंग में आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन था, और मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी बुक्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको। उन्हीं बुकों को बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और बिना प्रैक्टिस की चीजें नहीं होने वाली है। और अपनी गलतियों को देखिए कि कहाँ पे हमने गलतियां की हैं, कहाँ पे हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। और रिवाइज कीजिए नहीं कि पूरी बुक पढ़ ली फिर आप देखिए, नहीं, चाहे बुक्स को धीरे धीरे पढ़िए, बट एटलीस्ट जो एक 1-4-3 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहले दिन, फिर चौथे दिन, फिर तीसरे दिन, तो उन टॉपिकों को रिवाइज कीजिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो रिवाइज की बिना यहाँ पे चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए बता दिया, यूट्यूब से आप देख सकते हैं। बाकी पहले आप एक काम करिए ना, 10 दिन के जो पेपर हुए हैं, 10 पेपर हुए हैं लास्ट पैटर्न के यूके ट्रिपल एससी के, तो इन 10 पेपरों में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे रीजनिंग के। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चन। अगर इन 100 क्वेश्चनों को भी आप लोग करेंगे ना, कहीं ना कहीं से ये 10 से 12 चैप्टर ही होंगे, 10-12, और इन्हीं चैप्टरों को फिर से, इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार कर लीजिए, फिर कहीं ना कहीं चैप्टर से या यूट्यूब से आपके पास बुक्स है, तो वहां से इन्हीं चैप्टरों के जो और क्वेश्चन भी दिए हैं ना प्रैक्टिस के, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, तो रीजनिंग में आपके यहाँ से नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसी में हिंदी का बता दिया, तो हिंदी का तो बताना ज्यादा है नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े, और हिंदी आसानी पूछता है इस बार, तो हिंदी के सभी क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे डाल दिए थे, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं हिंदी में, बट मेन यही है, आपको रीजनिंग उत्तराखंड को अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि 56 नंबर का उत्तराखंड का पोर्शन है, एटलीस्ट टारगेट करो कि 50 नंबर तो आ जाए, क्योंकि उत्तराखंड में अगर नंबर अच्छे आ गए तो आगे सिलेक्शन के लिए चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो बाकी मैंने बता दिया, टेलीग्राम बंद है, तो आपके कुछ डाउट्स हैं, या आप किसी भी रिलेटेड वीडियो पटवारी के एग्जाम के प्रत्यावेदन डालने की जो आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में चीजें वो है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन है टेलीग्राम खुलने में, तो वहाँ पे आपके आंसर दिएंगे, और बच्चे भी जो होंगे तो वहाँ पे वो प्रत्यावेदन वगैरह किस क्वेश्चन में डालना है किस में नहीं डालना है,
तो वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सिलेबस पैटर्न मैंने बता दिया, रणनीति मैंने आपको बता दी कि एटलीस्ट 2-3 घंटे आपको हर सब्जेक्ट में देने हैं दिन में, और जीएस वगैरह को आपको लेके चलना है, क्योंकि जीएस को हल्के में नहीं लेना है। जीएस को भी आपको 2-3 घंटे अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हैं। रीजनिंग को एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो आप लोग देंगे ही। ठीक है, और 1 घंटा हिंदी। देखिए सिंपल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 घंटा आप जीएस पढ़ लो, 1 घंटा आप रीजनिंग पढ़ लो, 1 घंटा आप हिंदी पढ़ लो। ठीक है, और जो आगे का अगला पोर्शन बचा हुआ है, 2 से 3 घंटा आप उत्तराखंड पढ़ लो। बस एटलीस्ट 3 2 5 6 घंटे में आपका पूरा 6 से 7 घंटे में अगर डेली बेसिस पे आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इनफ आपका सिलेबस। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने इससे पहले जो सिलेबस है ना वो पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे के आए, आपने लास्ट वीक ही एग्जाम दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आप उस रूम में, और यहाँ पे ज्यादा गैप मत, एग्जाम के बाद क्या होता है ना, बहुत से लोग गैप ले लेते हैं, गैप मत लेना। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी आपका क्या है, 2-3 महीने जब वीडियो एग्जाम होने वाला था, तो आप लोग फ्लो में आए हुए हैं, आप अभी स्टडी जोन में है। ठीक है, तो इसको ज्यादा ब्रेक मत होने देना, जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाला है। तो अभी क्या है, आप फ्लो में है, तो चीजें बनेंगी। कभी क्या होता है ना, आप 10 दिन 15 दिन का ब्रेक लेते हैं ना, तो एकदम से पढ़ने का मन नहीं करता है, पुरानी चीजें स्किप हो जाती है। तो अभी आप फिर से रिवाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।